सादर जय जिनेन्द्र, जय पंथ परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। मैं हमारे उस परम हितैषी, गुरुओं के भी गुरु, निर्गुण परम ब्रह्म, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बनाने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को कर्म भूमि पर मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का हमारा कल की ज्ञान सागर का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि धरती को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाना है तो भगवान बना के नहीं देंगे, ईश्वर बना के नहीं देगा। देवलोक में विराजमान देवी देवता विराजमान है, हमारे परम माता पिता परमात्मा, वो बना के नहीं देंगे। बनाना किसको है? मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को। क्यों? कि कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है, मानव सारे कार्य अपने कर्मों द्वारा संपन्न कर सकता है। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अगर धरती को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाना है, अपनी धरती पर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच धार्मिक भेदभाव को मिटाना है, हमारे अपने सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म और अपने भारत को, अपने देश को पुनः विश्व धर्म गुरु बनाना है, तो हमारे समस्त सनातनियों को, समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कल की ज्ञान सागर के अनुसार चलना होगा और संपूर्ण मानव जगत के लोगों को युगानुसार अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। हम युगा अनुसार सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म को सभी समान रूप से माने, उसमें हमारे बीच किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो। हमारे अपने धर्म संप्रदायों में जो जो भी धार्मिक भेदभाव है, हम उन त्रुटियों का त्याग कर हम सब धार्मिक एकता कायम कर लें।
उसके लिए हमें कल्कि ज्ञान सागर के संदेशा अनुसार, ईश्वरीय संदेशा अनुसार चलना होगा संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, क्योंकि सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है। और मानव जगत के लोगों के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। और संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर ही अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकते हैं। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि हम युगा अनुसार अपनी धार्मिक सोच को बदलें, सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म गुरु बनाएं। हम पहले भी बताया है, एक बार फिर बता रहे हैं कि हमारे कुछ बंधु लोग हैं, कुछ सनातनी भाई हैं, जो हिंदू धर्म का नाम लेकर सनातन धर्म के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म तो विश्व धर्म है जो युगों युगों से चला आ रहा है। जब से सृष्टि का सृजन हुआ है तब से सनातन धर्म विश्व धर्म रहा है। एक ऐसा धर्म जिस धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, कोई स्थापना दिवस नहीं है। वेदों पर आधारित सनातन धर्म ही संपूर्ण मानव जगत का धर्म रहा है। लेकिन कुछ अज्ञानतावश हमारे सनातन धर्म प्रेमी लोग हिंदू धर्म के नाम पर आपस में धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बनकर। ये चिंतन करने का विषय है। हिंदू ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई संप्रदाय है। हिंदुत्व की भावना से नहीं, कल्कि ज्ञान सागर कहता है, हिंदुत्व की भावना से नहीं, हिंदुत्व की भावना से ही भारत बनेगा पुनः विश्व धर्मगुरु। हिंदुत्व की भावना से ही यह कर्म भूमि बनेगी सतलोक और अविनाशी स्वर्ग। और हिंदुत्व की भावना से ही हम कलयुग को सतयुग में परिणत कर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं। हमें अपनी इस धार्मिक त्रुटि को सुधारना होगा। एक ईश्वर के नाम पर आज हम अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो हमें अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने धर्म संप्रदायों के अनुसार एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। तो हमारा धर्म कहता है ना, हमारा सनातन धर्म कहता है कि एक शिवलिंग की पूजा करने से, मात्र एक शिवलिंग की पूजा करने से सृष्टि के सभी देवी देवताओं की और कर्म भूमि पर सभी विद्यमान धार्मिक स्थलों की पूजा हो जाती है। क्यों न हम उस ज्ञान को ग्रहण करें, क्यों न हम संपूर्ण सनातन धर्म के लोग अपने वेदों के अनुसार धर्म मार्ग पर चलें। हम वेदों के अनुसार अपने सनातन धर्म को माने, तभी जाकर हम अपने सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म गुरु बना सकते हैं। हम बहुत, हमारे कुछ धर्म गुरु हैं, कुछ सनातन धर्म प्रेमी है जो हिंदुत्व का नारा लगाकर बोलते हैं हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। बाबा, हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं, सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाने से ही भारत पुनः विश्व धर्म गुरु बनेगा। इस बात का चिंतन हम सभी को करने की जरूरत है। हमें सनातन धर्म का उत्थान करना है। सनातन धर्म ही संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अपना विश्व मानव परिवार मानता है। धर्म एक ही है, याद रखना है। बाकी सब के सब संप्रदाय हैं और उन सब संप्रदायों को मिटाकर हमें एक धर्म स्थापित करना है, सनातन धर्म। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। इन अमूल्य मोतियों को वापस हमको समेटकर एक माला में पिरोने हैं। हम सबको एक होना है, तभी हम कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि सेवा पूजा करना है तो प्रभु द्वारा प्रकृति के पंच तत्वों से बनाए गए जिंदा इंसानों की करो। साक्षात प्रभु उन सभी मनुष्य रूपी जीवात्माओं में विराजमान है।
आत्मस्वरूपता में और जीवात्मा स्वरूपता में दिव्य महाशक्ति मानव तन के भीतर, सभी कर्मयोगियों के मानव तन के भीतर दिव्य महाशक्ति आत्मस्वरूपता में एवं दैविक महाशक्ति जीवात्मा स्वरूपता में विद्यमान है। जीवात्मा स्वरूपता सगुण जीवात्मा स्वरूप, आत्मस्वरूपता निर्गुण आत्मस्वरूप। कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा कर्म करता है, अर्जुन रूपी मनुष्य रूपी जीवात्मा कर्म करता है, और हरि कृष्ण रूपी परम ब्रह्म परम गुरुवर आत्मस्वरूपता में भीतर विराजमान रहकर उस जीवात्मा को कर्म करने का ज्ञान देते हैं। तो ये मानव तन एक रथ के समान है। इस रथ पर कृष्ण आत्मस्वरूपता में कर्म करने का ज्ञान देने वाले हरि हमारे परम ब्रह्म के रूप में, परम गुरुवर के रूप में विराजमान है, और कर्मयोगी अर्जुन के रूप में हम सब हैं कर्म करने वाले। और ये सृष्टि पूरी मायावी सृष्टि है। इस मायावी सृष्टि में महामाया को पराजित कर हमें अपने सत्य स्वरूप को जानकर विराट आत्म स्वरूपता में इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करना है। तो हम जीते जी इसी तन में रहते हुए सत्कर्मी बनकर कर्म भूमि पर भरपूर स्वर्ग सुख का आनंद ले सकते हैं, और इसी के साथ देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बनकर इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख का भी आनंद ले सकते हैं। मरकर किसी को भी स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी ही कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना लें, हम अपनी ही कर्म भूमि को सतलोक बना लें। सतलोक का मतलब आत्माओं का लोक, अविनाशी स्वर्ग का मतलब जीवात्माओं का लोक। क्यों? कि जीवात्मा भौतिक आनंद लेता है, वो होता है स्वर्ग, उसे कहते हैं स्वर्ग सुख, और आत्मा शाश्वत सुख का आनंद लेता है, उसे कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष का सतलोक और स्वर्ग संसारी आनंद प्रदान करने का, सुंदर सृष्टि का आनंद प्रदान करने का, यह सब स्वर्गलोक का काम है। तो हम अपनी कर्म भूमि को अपने सत्कर्मों से स्वर्गलोक बना लें, सतलोक बना लें, अविनाशी स्वर्ग बन जाए, सतलोक बन जाए, तो किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है। आप कल की ज्ञान सागर से इस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण कर लेना। बंधुओं, अज्ञानतावश हम कर्म भूमि पर वर्तमान समय में हमारे सनातन धर्म में देवादिदेव महादेव सुंदर सृष्टि के रचिता सगुण पर ब्रह्म एक ही है, एक ही है। सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा उन्हीं का मायावी रूप है। वो सभी में जीवात्मा स्वरूप में जीव के रूप में विद्यमान है। एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। अनेक की पूजाएं बंद करो। कल की ज्ञान सागर कहता है कि पूजा रामकृष्ण बौद्ध महावीर की नहीं, उसकी करो जिसकी रामकृष्ण बौद्ध महावीर किया करते थे। पूजा उसकी करो जो प्रभु ने जिन्हें प्रकृति के पंच तत्वों से बनाया है। जिंदा जीवों की सेवा करो, यह कल की ज्ञान सागर कहता है। और बंधुओं, प्रभु द्वारा कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अमूल्य ज्ञान की बरसात हो रही है संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए। और आने वाले समय में कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ही कर्म भूमि पर कलयुग सतयुग में परिणित होगा और कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। और ज्ञात रहे, प्रभु एक नहीं अनेक हाथों से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं कर्म भूमि पर। प्रभु ने कर्म भूमि पर अवतरित होने से पहले नेट के लिए, नेट रूपी एक टेक्नोलॉजी संपूर्ण विश्व में कायम की। तो नेट से चलने वाले लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर्स, और उसके बाद आया सोशल मीडिया, और इन साधनों के माध्यम से संपूर्ण विश्व के मानव परिवार को परमात्मा ने जोड़ दिया। मोबाइल की 1 सेंटीमीटर सिम, जो गोल्डन सिप होती है ना, 1 सेंटीमीटर मोबाइल की, विश्व के सभी लोगों को, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को 1 सेंटीमीटर जगह में बिठा दिया। कुछ
भी समय नहीं लगता किसी को मिलने में, किसी को देखने में, भले वो चाहे हजारों मील दूर बैठा हो, एक पल में हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, हालचाल पूछ सकते हैं। क्या कुछ नहीं दिया है प्रभु ने, ये बताओ। उन्होंने हमें अपना स्वरूप प्रदान किया है, अपने जैसा बनाया है। हमारे भीतर वही पवित्र आत्मा विद्यमान है। हमारे भीतर अपने परम माता पिता परमात्मा स्वरूप जीवात्मा विद्यमान है। हम सत्कर्मी बनकर, निष्काम कर्म योगी बनकर कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि कर्म भूमि पर अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय आ चुके हैं। क्यों? कि सनातन धर्म में एक ईश्वर की जगह अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होने लगी। तो इब्राहिम द्वारा धर्म की स्थापना हुई, एक ईश्वरवादी। फिर उसी धर्म से दो पंथ हुए, इस्लाम मोहम्मद साहब के नाम से और ईसाई धर्म आ गया ईसा मसीह के नाम से। ये तीन धर्म संप्रदाय अब बड़े हो गए, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और सनातन धर्म। लेकिन सनातन धर्म आज तीसरे पायदान पर है और विश्व में सबसे ज्यादा माना जाता है आज ईसाई धर्म, उसके बाद में इस्लाम धर्म और उसके बाद में सनातन धर्म। लेकिन कोई भी धर्म विश्व धर्म बनने के लायक नहीं है और ना बन पाया है। क्यों? कि सभी में अपनी अपनी जगह आंशिक त्रुटियां हैं। उसी के कारण संपूर्ण मानव जगत के लोगों ने उन धर्म संप्रदायों को स्वीकार नहीं किया। और कल की ज्ञान सागर इन सभी धर्म संप्रदायों को मिलाकर उनकी त्रुटियों को दूर कर एक विश्व धर्म लेकर आया है। कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी को मान्य होगा। आने वाले समय में संपूर्ण मानव जगत के लोग, विश्व के लोग 21वीं सदी से पहले एक ही धर्म को मानेंगे। जम्मू कश्मीर में विशाल गुरुकुल का सृजन होगा। जम्मू कश्मीर संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए एक पावन तीर्थ बनेगा और वहीं से कल की ज्ञान सागर की प्रभावना होगी। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर गुरुकुल के लिए जम्मू में माता सीता के पावन तीर्थ पर शिलान्यास भी हो चुका है। कुछ समय बाद कार्य की शुरुआत भी होगी और प्रभु की इच्छा से धीरे धीरे यह गुरुकुल तैयार होकर और संपूर्ण मानव जगत के लोगों को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनने का ज्ञान देगा। कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने का कार्य करेगा। कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने का कार्य करेगा। कर्म भूमि को सतलोक और अविनाशी स्वर्ग बनाने का कार्य करेगा। लेकिन इसी के साथ एक तरफ तो धर्म की प्रभावना होगी, ज्ञात रखना, और दूसरी तरफ पाप और पापियों का नाश हो जाएगा। मुझे अंतः प्रेरणा से ज्ञात होता है, कुछ भविष्यवाणियां भी सुनने में आ रही है कि बहुत जल्दी 2, 5, 7 साल में आधे से ज्यादा दुनिया खत्म हो जाएगी, बहुत कम लोग बचेंगे और तब जाके सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। जो पुण्यशाली जीव होंगे, जो धर्म के मार्ग पर चलेंगे, जो सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, वही सतयुग में प्रवेश करेंगे, वही सतयुगी दुनिया में प्रवेश करेंगे। तो इस बात पर विशेष चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने कर्म भूमि पर अनेक हाथों से धर्म की प्रभावना शुरू कर दी है। हमने बताया आपको कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो अनेक हाथों से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए। तो क्या हो गया कि जितने कर्म योगी हैं वो सब के सब कल की अवतार है। क्यों? कि प्रभु उनके हृदय में अवतरित होकर, ज्ञान स्वरूप अवतरित होकर और ज्ञान दे रहे हैं संपूर्ण विश्व मानव परिवार को अपने अपने तरीके से। और हम देख रहे हैं कि हमारे साथ दिन भर में, सुबह से शाम तक में कितने सद संदेश आते हैं हमारे मोबाइलों में, सोशल मीडिया पे, और हम लोग पढ़ते हैं और जो हमें अच्छे मैसेज लगते हैं हम आगे उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे लोगों के मन मस्तिष्क में तामसिक प्रवृत्तियों का नाश कर दिया जाएगा। मानव सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि सेवा पूजा करनी है
तो रामकृष्ण बौद्ध महावीर की नहीं, उनकी करो जिसकी रामकृष्ण बौद्ध महावीर किया करते थे, उनकी करो जो हमारे प्रभु द्वारा, हमारे परम माता पिता परमात्मा द्वारा प्रकृति के पंच तत्वों से बनाई गई मूर्तियां हैं, उनकी सेवा करो। वो साक्षात तीर्थ है, कर्म भूमि पर चलता फिरता तीर्थ है। उस बात को समझो, अपने आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें अनेक प्रकार के देवी देवताओं को पूजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सृष्टि के सभी देवी देवता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा और मानव एक ही सगुण पर ब्रह्म के अनेक मायावी रूप हैं। इसलिए कल की ज्ञान सागर बंधुओं कहता है कि हम पूजा पद्धतियों को लेकर धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं, जाति संप्रदाय बनाकर आपस में भेदभाव कर रहे हैं। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि बंद कर दो धार्मिक स्थलों के दरवाजे, बंद कर दो धार्मिक स्थलों के दरवाजे, क्योंकि धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता, धर्म कभी पाप नहीं सिखाता, धर्म कभी किसी का बुरा नहीं करता, और हम धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए कल की ज्ञान सागर युगा अनुसार कह रहा है कि बंद कर दो धरती पर सभी धार्मिक स्थलों के दरवाजे, और सेवा पूजा प्रार्थना करना व नमाज पढ़ना भी छोड़ दो। क्या फायदा है खाली फॉर्मेलिटी पूरा करने से? प्रभु के बताए मार्ग पर तो चलते नहीं हो, फिर प्रभु को याद करके क्या मिलना है? ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते हो, ईश्वर की नहीं मानते हो, प्रभु की नहीं मानते हो, क्या मतलब हुआ? चिंतन करना। कल की ज्ञान सागर कहता है ईश्वर से ज्यादा ईश्वर द्वारा दिए गए कर्म करने के ज्ञान की मानव मात्र को जरूरत है। कहते हैं ना, प्रभु कहते हैं कि मानव जगत के लोगों के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। आप सत्कर्मी बन जाओ, आप सत्कर्म करो, प्रभु के चरणों में सत्कर्म अर्पित करो, यह बड़ी पूजा है। हम मंदिरों में जाके मूर्तियों की पूजा करें, अनेक तरह के द्रव्य चढ़ावें, लेकिन मन तो हमारा पवित्र नहीं है। हम में तामसिक प्रवृत्तियां पैदा होने लगती है, हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। तो ये सब पूजा पद्धतियां क्या काम की? तो बंद कर दो धरती पर सभी धार्मिक स्थलों के दरवाजे, और सेवा पूजा प्रार्थना करना भी छोड़ दो, नमाज पढ़ना भी छोड़ दो। अगर अब भी नहीं मानते अपने प्रभु की, अपने अल्लाह ईश्वर की, तो फिर अपने प्रभु को, अपने अल्लाह ईश्वर को मानना ही छोड़ दो। फिर अपने अल्लाह ईश्वर को, अपने प्रभु परमेश्वर को मानना ही छोड़ दो। ये कहता है कल की ज्ञान सागर। क्यों मानते हो? और मानते हो तो फिर अपने प्रभु के बताए मार्ग पर चलते क्यों नहीं? क्यों आज हमारी कर्म भूमि पर अत्यधिक पाप का बोझ बढ़ चुका है? जैसा आज तक बढ़ता आया है, आज तक हमेशा महाविनाश होता आया है। क्यों होता है हमारी कर्म भूमि पर बार 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 हर बार महाविनाश? हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए। कल की ज्ञान सागर आपको बार बार बता रहा है। वर्तमान मानव प्रजाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष हो गए, फिर भी हमारा कैलेंडर मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है, और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं नजर आ रही है। पता नहीं किस समय प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले, किस समय विश्व युद्ध हो जाए और मानव जाति का नामो निशान मिट जाए, और हम फिर एक बार 5000 साल पीछे चले जाएं। वही सभ्यता कौन सी जहां से हम चले थे, वापस वहीं पहुंच जाएंगे। सारे विकास, सारे के सारे विकास मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी ये वक्त है युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का, कि सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। भगवान एक बार, प्रभु एक बार आपको फिर चेतावनी दे रहे हैं। क्यों? किस हमारे प्रभु ने, हमारे परम गुरुवर ने, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने किसी भी कर्मयोगी को त्रासदी भरी मौत देने के लिए या त्रासदियां सहने के लिए इस कर्म भूमि पर जन्म नहीं दिया है। हमें तो भरपूर आनंद लेने के लिए, विशाल ब्रह्मांड का आनंद लेने के लिए, सुंदर सृष्टि का आनंद लेने के लिए, कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया ब्रह्मांड में बनाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए
हमें कर्म भूमि पर अवतरित किया है कि हम मानव से महामानव बने और महामानव से हम परमात्मा स्वरूप बनकर, विराट आत्म स्वरूप बनकर इस सुंदर सृष्टि का भरपूर आनंद लें। तो कल की ज्ञान सागर का उद्देश्य है बंधुओं कि आने वाले समय में अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनाकर कलयुग को सतयुग में परिणित करना है, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करना है और अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाना है। तो इसीलिए मैं आपको अंतर्मन की भावना पेश कर रहा हूं, जो मुझे अंतर प्रेरणा से कुछ लाइनें मिली है। मैं कोई कवि भी नहीं हूं, कोई साहित्यकार नहीं हूं, एक साधारण इंसान हूं। परमात्मा द्वारा मुझे अंतर प्रेरणा से जो जो भी चीजें ज्ञात होती है कि किस तरह से युग परिवर्तन होगा, हमें क्या क्या सुधार चाहिए, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों में क्या क्या बुराइयां आ गई है, कैसे वो तामसिक प्रवृत्ति के बन गए हैं, काफी हम चिंतन करते हैं। तो हमें कुछ लाइनों से ज्ञात हुआ कि युग परिवर्तन होगा कैसे और परमात्मा किस तरह से अपना कार्य करेंगे, यानी कल की ज्ञान सागर किस तरह से अपना कार्य करेगा। तो मैं एक साधक हूं, अपने प्रभु की साधना करता हूं और साधना के अंतर्गत ही मुझे जितना भी जो कोई याद होता है वो मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, अपनी वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ताकि छोटी छोटी बातों से हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को संदेश मिले, उन्हें ज्ञान मिले और वो सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बने। तो बंधुओं समझना, हमारी एक रचना है, उसी के बारे में आपको हम सुना रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हूं मैं। प्रभु की वाणी है, आप हम नहीं हो सकते। क्यों? कि जो देह भाव को त्याग कर निराकार विराट आत्म स्वरूप बने हुए हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो किसी भी तरह से निष्कलंक निराकार है, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं लग सकता है। तो कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हूं मैं। ये रत्न, तीन रत्न जो है ना, जिस मानव के हृदय में, जिसकी आत्मा में ये तीन रत्न प्रकट हो गए ना, वो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, वो निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाता है। कौन से तीन रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सुनना कि कैसे युग परिवर्तन होगा, कैसे आध्यात्मिकता अपना कार्य करेगी, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हूं मैं, कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, सबको जीना सिखा दूंगा। प्रभु की वाणी है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हूं मैं, कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, सबको जीना सिखा दूंगा। आ गया हूं इस धरती पर, पाप को मिटा दूंगा। आ गया हूं इस धरती पर, सतलोक इसे बना दूंगा। आ गया हूं इस धरती पर, सतलोक इसे बना दूंगा। चमत्कार को नमस्कार ये सारी दुनिया करती है, चमत्कार को नमस्कार ये सारी दुनिया करती है। सत्य अहिंसा की बातों पर यहाँ लाठियां चलती है, हमको दूध देने वाली गौ माताएं यहाँ कटती है, हमको दूध देने वाली गौ माताएं यहाँ कटती है। हिंसा बहुत हुई धरा पर, अहिंसा मैं बना दूंगा। हिंसा बहुत हुई धरा पर, अहिंसा मैं बना दूंगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हूं मैं, कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, सबको जीना सिखा दूंगा। आ गया हूं इस धरती पर, पाप को मिटा दूंगा। आ गया हूं इस धरती पर, इसको सतलोक बना दूंगा। बेटों को जन्म देने वाली मां क्यों भूखे मरती है। ये वर्तमान परिस्थितियां है हमारे यहाँ, समझना बातों को। जो छोटे छोटे शब्दों को लेकर एक रचना बनाकर हमने लिखने का प्रयास किया है
कि बेटों को जन्म देने वाली माँ क्यों भूखे मरती है, दौलत है बेटों को प्यारी सेवा बेटी करती है, अबलाओं पर अत्याचार की यहाँ बेड़ियां लगती है, नारी का रक्षक बन आया भक्षक को मिटा दूंगा, नारी का रक्षक बन आया भक्षक को मिटा दूंगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं, कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, सबको जीना सिखा दूंगा। आगे की लाइन है बंधुओं कि वर्तमान समय में हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की। उसी को लेकर हमने अपने मन की बात कही है कि क्यों है नेता भ्रष्ट हमारे, क्यों हो रही भ्रष्टाचारी, क्यों है नेता भ्रष्ट हमारे, क्यों हो रही भ्रष्टाचारी, सत्य अहिंसा धर्म हमारा प्रजा शांति से जिया करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, कुशासन को फिर से अब मैं शासन बना दूंगा, आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ कर दिखला दूंगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं। कल की ज्ञान सागर कहता है कि हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, धार्मिक भेदभाव को मिटाओ, विश्व में एक धर्म हो तो विश्व में शांति कायम हो सकती है, हमारी धरती सतलोक बन सकती है, हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग बन सकती है। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई हैं, मजहब के दुश्मनों ने ही हम में आग लगाई है, मजहब के दुश्मनों ने ही हम में आग लगाई है, जात पात और धर्म के झगड़े धरती पर मिटा दूंगा, अरे जात पात और धर्म के झगड़े धरती पर मिटा दूंगा, मजहब के दुश्मनों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मजहब के दुश्मनों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं। बंधुओं, धर्म की प्रभावना करते हुए और सच्चाई लोगों को बताते हुए, सत्य धर्म बताते हुए कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि धर्म गुरु पर भी आपदाएं आ जाती है। जैसे हमारे ईसा मसीह पर आई थी तो लोगों ने उनके हाथ पांवों में कीले ठोक दिए। भगवान राम को वनवास मिला था धर्म पथ पे चलते हुए, एक राजा के रूप में, एक राजपुत्र के रूप में, राजकुमार के रूप में एक राजा के घर में जन्म हुआ और जीवन भर जंगलों में और दर दर की ठोकरें खाई। त्रासदियां सबको मिली है, गुरु नानक जी को भी मिली है, जितने जितने भी है, मोहम्मद साहब को भी मिली है, हर किसी ने भी जिसने भी धर्म की प्रभावना की है उसे त्रासदियां हमेशा मिलती आई है। और यहां कल की साधक भी आपको अपने मन की बात कहता है कि हम धर्म की प्रभावना करते हैं और हम आपको सत्य बताने का प्रयास करते हैं, तो उसमें जो हमें अंतःप्रेरणा से ज्ञात होता है और जो ईश्वरीय संदेश होता है वही बात हम आपके सामने रखते हैं। हमारी अपनी मर्जी से हम खुद भी बोलते नहीं है। फिर भी कभी कभी किसी के मन में ये आ जाए कि भाई ये मूर्ति पूजा के लिए क्यों ना बोलते हैं, ये धार्मिक स्थल बंद करने के लिए क्यों बोलते हैं, कभी कोई ऐसी बातें होती है। तो ये कल की ज्ञान सागर बोलता है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं। फिर भी मैं कल की साधक अपने हृदय से कहता हूं, किससे? अपने विश्व मानव परिवार के सभी लोगों से, कि मैं जो आध्यात्मिक धर्म की प्रभावना कर रहा हूं, अपने ईश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान की प्रभावना कर रहा हूं, अगर उसमें किसी को भी कोई तकलीफ हो तो बात मेरी समझ ना आए तो मुझसे तुम कह देना, अरे बात मेरी समझ न आए तो मुझसे तुम कह देना, खा लूंगा सीने में गोली कुछ पल मुझको दे देना, खा लूंगा सीने में गोली कुछ पल मुझको दे देना, लिख कर दे दूंगा मैं तुमको दुनिया तुमको माफ करे,
अहिंसा का हूं मैं संदेशा, जग अहिंसा की बात करे। अहिंसा का हूं मैं संदेशा, जग अहिंसा की बात करे। अहिंसा का हूं मैं संदेशा, जग अहिंसा की बात करे। मेरे मन का मकसद, मेरा अपना मकसद, अपने जीवन का मकसद बस इतना है कि हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, सतलोक बन जाए, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, हम सब सत्यवादी बन जाएं, असत्य को हम इस जड़ से मिटा दें, कर्म भूमि पर पाप को हम जड़ से मिटा दें। यह मेरे मन की भावना है और मैं उसी भावना के साथ अपने प्रभु की साधना करता हूं। उस साधना में मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ज्ञान के अंश में आप लोगों के बीच बांटने का प्रयास करता हूं। तो अब कल की ज्ञान सागर कैसे काम करेगा और विश्व के सभी धर्मों को एक छत के नीचे लाना है, तो सभी धर्मों को हम कैसे जोड़ पाएंगे, तो समझना कि कल की अवतार कैसा होगा। कल की ज्ञान सागर है, वही कल की अवतार है एक तरह से, और अनेक रूप में काम कर रहे हैं, वो सब के सब कल की अवतार है। तो वो कैसे काम करेंगे, कल की अवतार हमें क्या ज्ञान देंगे, नया क्या देंगे। तो नया तो यह है कि बंधुओं आपको बता रहा हूं और पूर्ण प्रमाण के साथ आपके सामने आएगा आने वाले समय में कि संपूर्ण मानव जगत को ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करा दिया जाएगा। मानव मात्र अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा, मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लेगा इस कर्म भूमि पर। मरकर किसको भी स्वर्ग मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। और उसी भावना को रखते हुए कि कल की ज्ञान सागर हमें कैसे ज्ञान प्रदान कर रहा है, कैसे विश्व के सभी धर्मों को जोड़ने वाला है, कैसे हम लोगों को सब धर्मों संप्रदायों का एक साथ ज्ञान प्रकट करने वाला है। तो कल की ज्ञान सागर में बताया गया है कि वेद, गीता, बाइबल, कुरान, पुराण, गुरु ग्रंथ सर्व धर्म समाये जिसमें, वो है कल की ज्ञान सागर ग्रंथ, वो है कल की ज्ञान सागर ग्रंथ, वो है कल की ज्ञान सागर ग्रंथ। सभी धर्मों का अंश उसमें मिलेगा आपको, क्योंकि कोई भी धर्म संप्रदाय हो आंशिक त्रुटियां हो सकती है। जैसे इस्लाम है, ईसाई है, उनमें हिंसा की प्रवृत्तियां हैं, मांसाहार है। सनातन धर्म में है तो कुछ मूर्ति पूजा और देवी देवताओं के अनेक प्रकार की पूजा, एक ईश्वर की जगह पे अनेक देवी देवताओं को ईश्वर मानकर पूजना। तो ऐसी कुछ बातों के कारण हमारा आपस में धार्मिक भेदभाव बना हुआ है और अनेक प्रकार के नए नए धर्म संप्रदाय बन गए हैं। अब इन धर्म संप्रदायों को जोड़ना कैसे, और कल की ज्ञान सागर किस स्वरूप में हमें ज्ञान देंगे, एक ये चिंतन करने का विषय है। तो सुनिएगा, मैं 4 लाइनें जो मुझे अंतरप्रेरणा से ज्ञात हुई है मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं वो तो माफी चाहूंगा, मैं ना तो कोई कवि हूं, ना साहित्यकार हूं, और ना मैं इतना अच्छा कोई प्रवक्ता हूं या वक्ता हूं तो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। टूटी फूटी भाषा में बताने का प्रयास करता हूं। समझना कि कल की अवतार क्या कहते हैं आपसे, किस रूप में आए हैं कल की अवतार। प्रभु हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म कि राम रहीम ईसा गुरु नानक का संदेशा लाया हूं। क्या लाए कल की ज्ञान सागर? कल की ज्ञान सागर अपने विश्व मानव परिवार के बीच क्या लेके आए कि राम रहीम ईसा गुरु नानक का संदेशा लाया हूं, साईं बनकर साईं का संदेशा लेकर आया हूं, महावीर बनकर महावीर का संदेशा लेकर आया हूं, महावीर बनकर महावीर का संदेशा लेकर आया हूं, बुद्ध है बनकर बुद्ध का मैं संदेशा लेकर आया हूं, बुद्ध है बनकर बुद्ध का मैं संदेशा लेकर आया हूं, मोहम्मद हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं, मोहम्मद हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं, कुरान की बातें अब मैं पुराण में बताने आया हूं, कुरान की बातें अब मैं पुराण में बताने आया हूं। तो बताओ कल की अवतार आपको क्या कह रहे हैं कि कुरान की बातें पुराण में? तो समझना इस बात को कि पुराण अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं। हमारे धर्म तो वेदों पर आधारित है, और जब से वो पुराणों पर आधारित हुआ तो हम बिखर गए, विश्व मानव परिवार बिखर गया। जब हम वेदों पर आधारित सनातन धर्म को मान रहे थे तो विश्व में एक ही धर्म था,
तो अब पुराणों में भी वही बात समझाई जाएगी जो कुरान में समझाई गई कि एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। तो वो ज्ञान कल की ज्ञान सागर आपको दे रहा है कि अनेक प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा बंद करो। आप साक्षात निर्गुण परम ब्रह्म का सगुण स्वरूप हैं। देवलोक में विराजमान देवी महाशक्ति का साक्षात रूप है और आपके भीतर वो दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति विद्यमान है जो आपको संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बना सकती है। उस दिव्य महाशक्ति को, देविक महाशक्ति को अपने भीतर जानो तो मानव मात्र महामानव बन जाएगा। कि कुरान की बातें अब मैं पुराण में बताने आया हूं, मावजी हूं मैं वागड़ का अब मोहन बनकर आया हूं। मावजी महाराज हमारे यहाँ वागड़ अंचल में हुए थे 300 वर्ष पहले, लगभग 300 साढ़े 300 वर्ष पहले। उन्होंने कल की अवतार में काफी धर्म की प्रभावना की थी और उन्होंने भी बताया था कि हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, आने वाले समय में एक धर्म होगा। मावजी महाराज ने 300 साल पहले बैठे बोले थे वो अपनी वाणी में कि सब देवन्ना डेरा उससे निष्कलंक नो डेरो रे से, हिंदू मुस्लिम एक थाव से न एक थारी में जीवन दिन से। 300 साल पहले कृष्ण लीला अवतार में मावजी महाराज का प्राकट्य इसी भूमि पर हुआ था जहां मैं बैठा हुआ। यही वागड़ अंचल है, राजस्थान में बांसड़ा जिला, डूंगरपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है और इसी जिले में मावजी महाराज का प्राकट्य हुआ था कृष्ण लीला अवतार के रूप में। तो वो वृंदावन में जो कुछ लीलाएं कृष्ण भगवान की अधूरी रह गई थी वो उन्होंने यहां वागड़ अंचल में पूरी की, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञानानुसार बताते हैं। लेकिन उन मावजी महाराज ने उस समय में अनेक प्रकार की ऐसी आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां की थी उन्होंने 300 साल पहले, 350 साल पहले कि डोरी दीवा बरेला न भेते पानी आवेला, यानी रस्सियों से दीपक जलेंगे और दीवारों में से पानी आएगा। तो अपन देख रहे हैं ना कि बिजली के तारों से लाइटें जल रही है और हम नल कहां लगा रहे हैं, दीवारों के ऊपर। और उन्होंने वो पहले कल्पना कर ली 350 वर्ष पहले कि डोरी दीवा बरेला न भेते पानी आवेला, वायरे वात थायला। मोबाइल का हमने सपने में सोचा ही नहीं और 350 साल पहले मावजी महाराज ने अपने भविष्यवाणी में लिख दिया है कि वायरे वात थायला, यानी हवा से बात होगी। आज मोबाइल हमारे सामने आ गए, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रभु धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज मोबाइल के माध्यम से ही, ये भी हम मोबाइल ही चला रहे हैं ना, तो मोबाइल के माध्यम से संपूर्ण कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना हो रही है। अब आप किसको पूजोगे? मोबाइल की मूर्तियां बनाओगे? ज्ञान देने वाला कौन है? वो निराकार नेट के माध्यम से कार्य हो रहा है अंदर। ज्ञान देने वाले प्रभु है, वो निराकार है। देविक मां शक्ति है, वो भी निराकार है और वो मानव तन के भीतर अवतरित होती है, बाहर तो है ही नहीं है। बाहरी स्वरूप तो नश्वर है और ये चेहरे तो हमेशा बदलते रहते हैं। तो ये सत्य ज्ञान को हमें ग्रहण करना है। तो बंधुओं, उसी हिसाब से बताया गया है कि हम युगा अनुसार अपनी धार्मिक सोच को बदलें और सत्य धर्म को मानकर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं। तो इसलिए मावजी हूं मैं वागड़ का अब मोहन बनकर आया हूं, भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं, भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। बंधुओं, यहां देखना कि प्रभु खुद कह रहे हैं कि मानव मात्र साक्षात परमात्मा का रूप है और विराट आत्म स्वरूप में निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप भी बन सकता है। यह कर्मभूमि की महिमा है। इस कर्मभूमि पर इसीलिए देवी देवता भी अवतरित होने के लिए तरसते हैं कि मावजी हूं मैं वागड़ का अब मोहन बनकर आया हूं, भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं, ईसा हूं मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। बाइबल में ईसा ने भी कहा है कि जब धरती पर अत्यधिक पाप का बोझ बढ़ जाएगा तो मैं फिर एक बार आऊंगा। यह वही समय है और यही समय बाइबल में लिखा है। अगर इस समय के अंदर 21वीं सदी से पहले, अभी 20वीं सदी के प्रथम टाइम में अगर ईश्वरीय अवतरण कर्म भूमि पर नहीं होता है तो बाइबल में लिखा वो झूठ साबित हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। विशेषता देखना बाइबल की
कि जब मसीहा के हाथों में किले ठोके जा रहे थे, उन्हें दर्द दिया जा रहा था, बड़ी दर्दनाक मौत दी जा रही थी, तब भी उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, इन लोगों को माफ कर देना, इनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानतावश ये कार्य कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि देना, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ मत देना। ये उनके भाव हृदय के देखो। और ईसाई धर्म में आप हम सब जानते हैं, कभी मत को कोई धर्म बुरा होता है, वो सेवा के ही कार्य करते हैं। अब संख्या बढ़ना घटना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आज सनातन धर्म तीसरे पायदान पर क्यों है, हमारी त्रुटियों के कारण है ना। हम सत्य को स्वीकार करें, सत्यवादी बन जाए, सदमार्ग पर चले, वेदों के अनुसार अपने धर्म को माने, आज फिर से विश्व धर्म बन जाएगा, पहले पायदान पर आ जाएगा। संपूर्ण विश्व के लोग, संपूर्ण मानव जगत के लोग सनातनी बन जाएंगे। हिंदू राष्ट्र क्या बनाना है? अरे आज नहीं तो कल की ज्ञान सागर पूरी कर्मभूमि पर देश विदेश की सारी सीमाओं को मिटाने वाला है। अहिंसा परमो धर्म का संदेश, कल की ज्ञान सागर का संदेश, पूरी धरती सबका देश, हर मानव एक विश्व नागरिक होगा। कोई भी इंसान, कोई भी कर्मयोगी कर्म भूमि पर किसी भी जगह वो अपना निवास बना सकता है, रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है, जीवन यापन कर सकता है। ये कल की ज्ञान सागर व्यवस्था करने वाला है। आने वाले समय में पूरी धरती पर सारी देश विदेश की सीमाएं मिटने वाली है। अगर नहीं मिटाए तो ध्यान रखना कि जिस दिन प्रकृति मिटाएगी ना, तो उसके साथ मानव जाति का नामो निशान भी मिट जाएगा। क्यों? कि ईश्वरीय कार्य को कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं है संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ईश्वरीय कार्य को रोक ले, और यह कार्य ईश्वरीय कार्य है। और मैं अंतर प्रेरणा से अपने विश्व मानव परिवार को जो जो मुझे ज्ञात होता है मैं बताने का प्रयास करता हूं और बता रहा हूं मैं। तो बंधुओं, कि मावजी हूं मैं वागड़ का, अब मोहन बनकर आया हूं, भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं, ईसा हूं मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं, ईसा हूं मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं, प्रेम की गंगा प्यार का सागर फिर से बहाने आया हूं, प्रेम की गंगा प्यार का सागर फिर से बहाने आया हूं, मोहन हूं मैं मोह माया से तुम्हें बचाने आया हूं। कृष्ण भगवान का नाम एक मोहन भी था, और आपके सामने ये कल की साधक है, वो भी एक मोहन है। और मोहन नाम का मतलब होता है मोह माया से मुक्त कराने वाला, या मोह माया से मुक्त रहने वाला, मोह माया के अधीन नहीं होने वाला, उसे मोहन कहा जाता है। तो कृष्ण भगवान का एक नाम मोहन भी था, कि मोहन हूं मैं मोह माया से तुम्हें बचाने आया हूं, सूट बूट में आया कन्हैया फिर से धर्म समझाने को, अरे सूट बूट में आया कन्हैया फिर से धर्म समझाने को, आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा, आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ कर दिखला दूंगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं, आ गया हूं इस धरती पर सतलोक इसे बना दूंगा, आ गया हूं इस धरती पर सतलोक इसे बना दूंगा, आ गया हूं इस धरती पर सतलोक इसे बना दूंगा। ये कल की ज्ञान सागर की भावना है बंधुओं, मेरे हृदय की भावना है, जो मैं आपको टूटे फूटे शब्दों में बताने का प्रयास किया है कि हम सब मिल जाएं, अपनी त्रुटियों का हम त्याग करें, विश्व में एक धर्म हो, हम सब एक बन जाएं, और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना और अपनों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाएं। इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।